हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन आईपीयू एंड एमसीसी। इनके अंडर में जो भी कॉलेजेस आते हैं उनमें एडमिशन के टाइम पर किस किस डॉक्यूमेंट की आपको रिक्वायरमेंट होने वाली है, यहाँ पर वो सारे डॉक्यूमेंट आपको बताए जाएंगे। अगर आप किसी भी कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हो, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएससी नर्सिंग, डॉक्यूमेंट्स आपके सेम रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, जो कि आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आईपीयू या फिर एमसीसी की साइट से डाउनलोड करके वो आपको अपने साथ कैरी करना है। एडमिट कार्ड इशूड बाय एनटीए। एनटीए का जो एडमिट कार्ड आपको उस समय इशू हुआ था वो आपके पास होना चाहिए। रैंक लेटर इशूड बाय एनटीए, और जो रैंक लेटर होगा वो फाइनल वाला होगा, जो लास्ट में आया था वही आपका रैंक लेटर वैलिड होगा। नेक्स्ट हम देखें डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आपकी 10th और 12th में डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट होने वाली है, नहीं तो बिना इसके भी काम चल जाता है, तो ये आप अपने साथ रखिए। फिर हम देखें 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। तो 10th की मार्कशीट जैसे हमने, कुछ लोग पूछते हैं सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा। कुछ कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि अलग अलग मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होते हैं, और कुछ बोर्ड में एक ही पेज में आगे या पीछे एक साइड मार्कशीट और पीछे साइड सर्टिफिकेट ऐसे होते हैं। तो वो आप अपना देख लीजिए कि आपका कैसे है। और कम से कम आपको 8 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ अपनी साथ में रखनी है, और वो फ़ोटोग्राफ वही होंगी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई होंगी। फ़ोटोग्राफ चेंज नहीं करनी है आपको, सेम फ़ोटोग्राफ रहनी चाहिए। अगर आपके पास कम है तो आप जाके बनवा लें। और आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में सबसे ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड होता है, वही कॉमन है, तो आप आधार कार्ड अपने पास रख सकते हैं। पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये भी हो सकते हैं। अगर आपके पास ये हैं तो इससे भी काम चल जाएगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं, 31 मार्च 2024 के बाद का ही आपका वैलिड होगा, उसके पहले का आपका वैलिड नहीं होगा, तो ये आप ध्यान रखिए। माइग्रेशन एंड टीसी होनी चाहिए आपके पास। और अगर आप आईपीयू बीएससी नर्सिंग के कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आपने जो फीस पेमेंट की थी 60,000 रुपये की, तो आपके पास प्रोविजनल स्लिप होनी चाहिए उसकी कि आपने फ़ीस पेमेंट की है। ये आपको अपने साथ कैरी जरूर करनी है। और आप जो भी ये डॉक्यूमेंट कैरी करें उनकी कम से कम 2 फोटोकॉपीज होनी चाहिए आपके पास। 2 से 3 फोटोकॉपी हो, अच्छी बात है। और साथ में आपको सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होते हैं तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन डिनाई कर दिया जाएगा। तो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने ही चाहिए और साथ में फ़ोटोकॉपीज होनी चाहिए। तो आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये डॉक्यूमेंट आप अपने साथ कैरी करके ज़रूर जाएं। और बाकी मेडिकल हो गया, एंटी रैगिंग, ये सारी चीज़ें वो वहीं पे बन जाती हैं, तो इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। ये डॉक्यूमेंट अपने साथ कैरी करके ज़रूर जाइए। हाँ, अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो उसको भी ले सकते हैं आप। चलिए, तो ये रहे आपके सारे डॉक्यूमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।